दम गुटकू करे साईं ते कल मन बीदा पड़े साईं पीर मेरे आ जुगनी जी ए मेला वालियां दी जुगनी जी ए वे नबी पाक दी जुगनी जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल में आज बेलीपुर के मेहमान हैं मारूफ गुलकार आरिफ लुहार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये बताएं कब और कहाँ पैदा हुए आप? जी, मैं लाला मुसा में जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, हाँ, वहाँ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुआ। अच्छा, बचपन कहाँ गुजरा? बचपन भी मेरा वहीं पे गुजरा और कुछ अरसा मेरा लाहौर में गुजरा। समनाबाद साइड पे हमारा घर हुआ करता था मेरे वालिद साहब का, तो वहाँ पे हम लोग रहा करते थे आके। जी, बचपन के दोस्त आपके? मेरे बचपन के दोस्त जो थे वो माशाल्लाह से सब लोग गांव के वहाँ पर रहने वाले थे और सब लोग हम लोग इकट्ठे पढ़ते रहे और दोस्ती भी रही माशाल्लाह। और कुछ लोग बचपन में ही फोत हो गए, कुछ होता है जितनी जितनी कोई उम्र पाता है वैसे वैसे। तो जो हैं वो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। वो अब माशाल्लाह अब भी मेल मुलाकात है? बहुत कम सर। होता क्या कि हर बंदा इतना बिजी हो चुका है। हाँ, तो मेरा कुछ परदेसियों वाला काम है। अच्छा, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो मेरे मालिक ने जो मेरा, वो सब लोग जानते हैं, कभी फ़ोन पे बात हो तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको एक पंछियों जैसी ज़िंदगी दी, ये उड़ान भर के जाना है। हाँ, तो पैगाम अपना है, पैगाम अमन पहुंचाना है। तो ये चीज़ जो होती है बड़ी एक ज़िम्मेदारी की होती है। मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद ये शुरू हुआ मेरा सिलसिला और फिर जारी व सारी रहा। अच्छा, आलम लुहार साहब का बेटा होना कैसे लगता है, क्या महसूस करते हैं? एक सिर्फ फनकार ही होते तो शायद मेरा एक सोच और होती। वो एक बहुत उम्दा इंसान थे जिसकी वजह से जी मुझे उनसे इश्क है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, माँ बाप से जो इश्क करता है, मुझे नहीं मालूम था कि इसकी क्या अल्लाह ताला रिज़ल्ट देता है, इसका क्या आगे फल मिलने वाला होता है। लेकिन नौमरी थी, बच्चा था, जब उनके बगैर रह नहीं सकता था। तो बस वही चीज़ें जो हैं वो शायद इबादत की ज़िम्मेदारी में जाती गई। और जो उनको दबाता था मैं सोए हुए को, जो उनकी खुशबू मुझे अच्छी लगती थी, उनके जिस्म की, और प्रेस करता था उनके कपड़े तो मुझे अच्छा लगता था। वो भाप से उनकी खुशबू आती थी। माँ बाप वैसे ही आपका एक क्या उसे कहते हैं कि ये मोहब्बत भरा आपको एक लबरेज कर देता है मोहब्बत से आपको, अगर आप जुड़ जाते हैं अपने माँ बाप से। तो ऐसा कुछ सीन रहा मेरी ज़िंदगी का भी कि मैं जब उनके साथ सोया करता था, अच्छा, तो मुझे, मैं सबसे छोटा था, तो मुझे वो कहते थे कि आ जाओ मेरे पास सो जाओ। तो मैं उनके पाँव दबाता था तो वो रो भी पड़ते थे, फिर रो के दुआएं देते थे। फिर कहते थे कि मैं दुनिया ते होवा ना होवा, मैं दुनिया ते होवा ना होवा, मेरी दुआवां तेरा पीछा करूँगी। बाप की दुआ मैं समझता हूँ कि बहुत अल्लाह ताला ने एक उसमें इतना असर रखा हुआ है। और जो लोग अपने बाप की दुआ लेते, बाप, मैं मीन्स ये कह रहा हूँ कि बाप की दुआ लेना बहुत ज़रूरी है। माँ तो एक अल्लाह ताला ने रब का रूप दिया है। वो माँ को आप सुबह उठ के देखें और मुस्कुराहट से देखें, उसे प्यार से देखें, तो अल्लाह की कुदरत, रब की कुदरत को देख रहे होते हैं, रब के दूसरे रूप को देख रहे होते हैं। क्योंकि उसने मिसाल जो दी, मैं 70 माँओं से ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये इससे मालूम होता है, डायरेक्शन मिलती है कि वो माँ की शक्ल में आपको नज़र आता है। और बाप जो है वो अदल है, वो अदब है और किस्म का, वहाँ सामने ऐसे खड़े होना पड़ता है। इसका रिजल्ट जो होता है वो आपको फौरी नहीं मिलता। जल्दबाजी मत करें। फौरी भी आज मैं इंज खड़ा हो ऐसा तो कल मेरी लॉटरी निकला ये नहीं होता। आपने अदब की बात की, वो कहते हैं ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सुभान। तो आपने बताया कि सबसे छोटे आप थे बहन भाइयों में। कितने बहन भाई थे आपके? हम 8 बहन भाई हैं।
आप सबसे छोटे थे। जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, सबसे छोटे मीन्स के मैं अपनी बहन भाइयों में हाँ, चौथे नंबर पे था। चौथे नंबर पे। अच्छा, जब उनका इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र क्या थी? मैं बिल्कुल 9-10 साल का था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 9-10 साल का। तो क्या उस वक्त क्या फीलिंग थी? ये एहसास था कि ये मुझसे बिछड़ रहे हैं और अब इसके बाद मैं इनके कपड़े नहीं प्रेस कर सकूंगा, इनके पाँव नहीं दबा सकूंगा, कोई ऐसा? एग्जैक्टली ये था आपको? ये क्यों नहीं, जो एक चीज आप जिसकी आदत हो जाती, कहते हैं मुझे आपकी आदत है। हाँ। तो जब आपको आदत हो जाती है। नहीं, उस वक्त आपका शऊर इतना बेदार था कि आपको जब वो रुखसत हुए? हाँ, मैं शऊर के हवाले से बात कर रहा हूँ। हमारे जितने भाई हैं माशाल्लाह से काफ़ी सेंसिटिव हैं। अच्छा। ये हमारी जीन्स में है। हम किसी का दुख नहीं देख सकते, हम किसी को रोते हुए नहीं देख सकते, हम खुद रो पड़ते हैं। और ये हमारी जीन्स में आता है। हमारे दादे से लेके, हमारे वालिद से लेके हम बड़े महसूस करने वाले लोग हैं। हम इंसानियत को बड़ा महसूस करते हैं कि क्या होना चाहिए। हम में बैलेंस है जो हमसे ता मिलता है। वो कहते ने अपनी मादरी जुबान से ता मिलता है क्योंकि असी ओढ़ना बछोड़ना ही साडा देसी सी ते असी बिल्कुल रवायात दे नाल जिंदा रहने वाले लोग का सानू पता है। अच्छा, वालिद के होते हुए शरारती थे और उनके जाने के बाद क्या कमी तो थी, चेंजिंग क्या महसूस हुई आपको? नहीं, शरारतें सारी माँ बाप के होते हुए बस होती हैं, उसके बाद तो जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं आपके ऊपर। उस टाइम जिम्मेदारी को महसूस करवाया जाता था। ये नहीं होता था कि मेरे बाप ने मेरे लिए छोड़ा क्या है, ये नहीं कहते थे। ये कहते थे हमारी हम पर अब जिम्मेदारी हो गई है। वो ये नहीं कहते थे हमारे माँ ने, हमारे बाप ने हमारे लिए छोड़ा क्या है विरसे में। विरसे में आपको छोड़ा है, आपको छोड़ा है। वाह। अब आप उसको मेरे ख्याल से कि आप कैसे लेते हो। मैंने जो जैसी जिंदगी गुजारी है उससे बात कर रहा हूं, मैं अपने हवाले से। मैं जीरो पे आ जाता हूं तो बिल्कुल एक ऐसे बाप का बेटा जिन माशाल्लाह एक बेहतरीन खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा था। कारों में घूम रहे हैं और जिधर जा रहे हैं सलाम हो रहे हैं, मिल रहे हैं लोग और वेलकम कर रहे हैं लोग। और मेरे वालिद साहब को चाहने वाले जो हैं वो मोहब्बत से मिल रहे हैं और माशाल्लाह से उनका मिलने का स्टाइल वो देखते थे तो हम कहते थे ये कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है। तो जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं रहता। फिर ये होता है कि दो ही राहें रहती हैं, या फिर उस विरसे को कायम रखें तो या फिर आपके घर वाले जो फैसला करते हैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बड़ी रहनुमाई रही उनकी पूरी ज़िंदगी। वो इंग्लैंड में होते हैं। अच्छा। तो मेरी 2 भतीजियाँ जो हैं वो डॉक्टर हैं। हाँ। हम डॉक्टर फैमिली इस वक्त तो सारे। अच्छा। तो माशाल्लाह से बड़े सेंसिटिव हैं वो भी। उन्होंने कहा आरिफ मैं तुम्हें बोर्डिंग में डाल देता हूँ, तुम्हें वहाँ बुला लेता हूँ, इंग्लैंड बुला लेता हूँ, इंग्लैंड चले जाओ कुछ कर लो। मैंने कहा नहीं। मैं और तारिक थे, तारिक भाई तो बिज़नेस के सिलसिले में इंग्लैंड चले गए। हाँ। तो मैंने कंटिन्यूटी, मैंने कहा मेरा अब्बा जो है ना वो ऐलान करते रहे मेलों में। अच्छा। कि मैं दुनिया ते रवा ना रवा, मेरी निशानी है आरिफ लोहार है मेरा पुत्र। तो मुल्तान शरीफ वहाँ पे शाह शम्स तबरेज़ के मेले पे और जितने मेले लगा करते थे पाकिस्तान के, सब मेलों पे हमने बाप बेटे ने परफॉर्म किया। लास्ट अशरे में जो उनका लास्ट 2-3 साल थे। अच्छा। तो वो उसी में ऐलान करते रहे कि ये मेरा बेटा मेरे बाद इस चीज़ को जारी सारी। वालिद की थपकी भी मिली और उस्ताद भी आपके वालिद ही थे। एग्जैक्टली। थपकी जो थी दुआ के जरिए मिली। एक होता है ना हाला पुत्र शाबाशे तेरे थे। तो दुनिया सारी तेरे ते थल्ले वे कि तू। मेरे अब्बा मानते नहीं थे कि तुम गाओ। अच्छा। आपको बड़ी नायाब चीज़ है, अक्सर मैं कहा करता हूँ। तो मैंने घर वालों की सिफारिश करवाई। मैंने कहा मानते क्यों नहीं
मैंने गाना है, मैंने अब्बू, मुझे अब्बू बहुत पसंद है। पहला हीरो आपका कौन होता है घर में? बाप। आपका भी होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने कहा मैंने तो गाना है। हाँ। अपनी बहनों को कहा, घर वालों को सबको कहा कि आप रिक्वेस्ट करें मुझे। कुछ भी है, मैंने जिद की। फिर मैंने रास्ते में क्वेश्चन किया अब्बा के साथ, क्योंकि हम लोग अकेले, मैं फ्रंट पे साथ बैठा होता था। तो ना वो स्पेशली मैंने पूछा, मैंने कहा अब्बू आप क्यों नहीं मान रहे? हाँ। बड़े धीमे और नीचे आंखें करके क्या पुत्रा गाड़ी साइड पे लगा ली। हाँ। मुझे वो जगह भी याद है जहाँ पे उन्होंने खड़ी की। कहते पुत्रा किसी किसान का बेटा होगा ना, छोटे जी किसी रेड़ी लाने वाले ढाबे वाले का पुत्र होएगा, तो ਉਹਦਾ दिल होएगा मेरा पुत्र जड़ा बड़ा वड्डा अफसर बने। हाँ। बड़े वड्डी कुर्सी ते बैठे। हाँ। बड़ा वड्डे मुकाम ते पहुंचे। तू वाहिद बेटा है, तू वाहिद बेटा है जड़ा विरसे च फकीरी मंगदा पे। वाह, सुभान अल्लाह। फकीरी का मतलब होता है कि दर दर जाओगे। जैसे मैं चिमटा बजाता हूँ, एक आला ख़ानदान का, मुग़ल ख़ानदान का, मुग़लिया ख़ानदान का लोहार बेटा, वो मुग़ल जिन्होंने लोहे का काम किया था, उनकी औलाद हूँ। तो मैं अकेला ही बेटा था, तो मुझे शौक़ लगा और मैंने गाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने कुछ लोग पैदा करने होते हैं, बनाए नहीं जाते। बेशक वो पैदा होते हैं घरों में। बेशक। आप जो चीज़ करते हैं, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मुतबादल ढूंढते हैं। हाँ। ये दुनिया का सबसे, मेरे टीचर भी कहा करते थे कि दुनिया का सबसे अजीब तरीन रद्द अमल है कि आप मुतबादल ढूंढते हैं। मुतबादल नहीं ढूंढना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए जिसके पास आप हैं या कर रहे हैं, तो आप उसके साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं, जिसने इतनी मेहनत या क्या इतनी रियाजत की हो। आप उसका मुतबादल मत ढूंढे। देखें कि ये आपके धरती से फूटा है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में लेके जाओ। जैसे मैंने पूरी ज़िंदगी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी कायनात में गया हूँ। कुछ जो जिसमें ऑप्शन होगी, कुछ पासपोर्ट में नहीं है ऑप्शन नहीं है जिसमें क्या वहाँ पे अलाउ नहीं है जाना, उनको छोड़ के बाकी सारी दुनिया में गया। आप यकीन जानिए कि इंसान का ये बाल का टिश्यू नहीं मिलता, आंखों के लेंस के वो नहीं मिलते, तो आप मुकद्दर कैसे मिला सकते हैं किसी का किसी के साथ? वाह। मुकद्दर भी नहीं मिलता। आप ये करें, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बस यही बात उनकी मेरे साथ हुई, कहने के मैं फकीरी किमें दे दिया तेन। बस उन्होंने मान लिया और रोए बड़े, मुझे सीने से लगा के। अच्छा। बड़े रोए। और लाहौर आते ही मुझे ना सबसे पहला काम क्या किया, अल्लाह गरी का रहमत करे, अयूब रुमानी साहब थे रेडियो पे, तो वहाँ पे ऑडिशन मेरा दिलवाया और मुझे नाकाम करवाया। अच्छा। हाँ, सिफारिश नहीं की। वो कहने लगे यार आरिफ जेड़ा है आलम साहब सारे तो ठीक पढ़ रहे हैं, तो क्यों उन्होंने नाकाम? कहते नहीं, ये रियाजत का जड़ा ना वो पुरनी है, हजे मैं होने देना चाहता। ये रियाजत करे। वाह। एकदम स्टार ना बने। ये भी बाप की दुआ थी। हाँ, और ऐसे रफीक वड़ाई साहब थे अब्बा के दोस्त जी, मरहूम। बिल्कुल, अल्लाह ताला अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत बहुत प्यारे इंसान, बहुत जनरल मैनेजर रहे। क्या बात लाहौर पीटीवी। मैं बाहर खड़ा होता था ना, तो 12-13 साल हो गए मुझे बाहर। और एक दिन ऐसे गुजर हुआ, तो उन्होंने देखा जब वो लाहौर में आए, यहाँ पे GMI वो लास्ट अशरा चल रहा था मेरी जिंदगी का। अच्छा। यानी वहाँ पे वो उस मेहनत का, अच्छा, वो अशरा चल रहा था जिसमें मैं 12-13 साल गुजार चुका था। नहीं, तो वो कहीं से शिफ्ट होके अच्छा लाहौर तशरीफ लाए। तो उनकी ट्रांसफर हुई लाहौर में। तो उनको ऐसे मुझे देखा तो रुक गए गाड़ी में। क्या बात है? मैंने कहा अंकल मैंने अंदर आना था, तो उसके लिए पास के लिए खड़ा हो। तो वो जो गार्ड थे वो कहने के ये रोज ही आ जाता है, तो आके खड़ा रहता है, तो पास नहीं बनता। तो ये चला जाता है अंदर। उन्होंने कहा आज के बाद तुम्हें बाहर खड़ा नहीं होना पड़ेगा, तुम अंदर आओ। लेकिन उस वक्त ये मेरिट था कि वो गाड़ी में मुझे बैठा नहीं सकते थे। एक
सही सिस्टम प्रोटोकॉल था, हाँ। वो अंदर चले गए कह के जी इसका पास बनाए मेरे नाम पे। पास बनाए, जब अंदर गए तो उन्होंने एक जुमला बड़ा कमाल कहा अंदर जाते ही, कह के पुत्र अज ते पास बन जाएगा तेरा, मेरे नाम ते हूँ तू आंदा रहेगा, पर तू ऐसा बन के आ कि ये दरवाजे तेरे वास्ते खुद ब खुद खुलन। अल्लाह क्या क्या अजीम लोग थे, बहुत बड़े आदमी थे। और उनकी जिंदगी में मैंने कहना शुरू किया था, वो कहता था मुझे बहुत प्यार करते थे, और यकीन जाने कि वो मिसाल देते कि आरिफ ने मेरी इस बात का बड़ा भरम रखा।